में रहना चाहता है. I felt that many times. लेकिन एक हवलदार ने मेरे पास आके बोला संजू बाबा, जिस दिन तू उम्मीद करना छोड़ देगा तुझे पता नहीं चलेगा कि जेल का टाइम कैसे कट गया. तो मैंने बोला क्या मजाक कर रहा है? बोला आप ट्राई करो, स्टॉप होपिंग कि आई होप ये हो जाए, होप हो जाए, कब निकलूंगा. मुझे दिक्कत हुई लेकिन मैंने कोशिश की, और जब मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया मुझे पता ही नहीं चला कि जेल कब कट गया. यू नो, ये थॉट मुझे जेल में आया था. मैं वहां जेल में गाने बजाता था तो बार बार फरमाइश सिर्फ खलनायक की होती थी. तो मैंने बोला कि ये खलनायक अगर फिर से बनाए तो कौन देखना चाहेगा. तो 4000 कैदियों में से सब ने बोला हम देखेंगे. तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको इतना शौक है तो एक एक पेज लिख के भेजना. मुझे टाइम लगा 4000 पेज पढ़ने में, लेकिन मुझे एक थॉट अच्छा लगा उसमें. तो मैंने सर को फोन किया, मैं पेरोल पे आया, मैंने सर को बोला सर प्लीज यहाँ आइए. हाँ, और फिर मैंने सर को थोड़ा बहुत सुनाया. एंड दैट्स हाउ आई मीन सुभाष जी गॉट ऑल्सो एक्साइटेड कि यार यू नो बननी चाहिए. तो है ऐसी पाजी. Sanjay sir, this question is for you. We want to know who will play the lead, female lead in the film, and if we see Madhuri Dixit in a cameo in the film. That has to be seen. अभी तो आस्ता आस्ता दी एंड भी पूछ लेंगे, इंटरवल भी पूछ लेंगे, और पता लगा पूरा स्क्रिप्ट आ गया आपके हाथ में. अब आस्ता 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 धोती पकड़ के, रुमाल पकड़ के धोती तो मत पकड़िए. थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए. One last question. Yes. आज के अगर दौर की बात करें, अगर आप नहीं तो कौन ये रोल के लिए परफेक्ट होगा विद ऑल दोस लॉन्ग बियर्ड हेयर? रणवीर सिंह या रणबीर कपूर? आपको क्या लगता है सर? कोई और ये कर ही नहीं सकता, कोई ये पिक्चर बन ही नहीं सकती. मैं बोल रहा था अबे मैं क्यों नहीं. इसका जवाब तो यही मिलना था दोस्त. Okay. The two other characters of yours that have been iconic for us is Raghu from Vastav and Munna Bhai. Will we ever get to see Vastav 2 and Munna Bhai again? वास्तव वी आर वर्किंग ऑन, एंड मुन्ना भाई आई थिंक आपको राजू ईरानी से पूछना पड़ेगा. राजू प्लीज मेक मुन्ना भाई अगेन. आपने संजय जी को कैसे बल्लू के कैरेक्टर में सोचा था? संजू के साथ मैंने पहली फिल्म भी इसकी की थी, विधाता, अगर आपको याद हो. एंड ही प्लेड ए ग्रैंडसन ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार, एंड ही वाज पुश्ड टू एक्टिंग बाय हिज फादर फैमिली कि जाओ एक्टर बनो. ये बोले काहे को मैं एक्टर बनूं, मेरे को मोटरसाइकिल चला रहा हूं मैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. He was enjoying life, you see. And then he said, this kind of work, actor has to work so much. I thought कि यार नहीं होता है, you know. लेकिन जब उसने देखा कि भाई ये तो उस वक्त मैं इसको जानता था जब भी you were hardly 20 years old, and I could see that. I used to smile at him. ये फंस गया बेचारा. To thank my wife, Maneta Dutt, for always being the strength in my life. And जब भी मैं गिरता हूँ तो एक हाथ है मेरा कॉलर पकड़ने वाला. Thanks. This teaser has teased me too much. It has teased my creativity. It has teased my status. It has
teased me to be inspired to be director again. Wow, wow, wow. But I'm sure with Sanju having so much passion for the film, now you see the trailer, you see his look, his characterization within himself. अभी तक वो भूला नहीं, नायक नहीं खलनायक। This is superb. There is a child in Khalnayak. You see how I kept a title Khalnayak. I must tell you a small story. Because Khalnayak title was not welcomed by my distributors. Sorry. कि यार बड़ा उपन्यास टाइप का है ये. But what I thought of the original thought कि जो खलनायक होता है, विलन होता है, if we look from our perspective, from dramatics point of view, he is a tragic hero. He is a rich guy, he is a handsome guy, he is a powerful guy, but a poor boy gets the girl and he loses the girl. है? तो प्रैक्टिकली जो विलन होता है वो सब कुछ उसकी शिद्दत एक ही होती है कि एक चीज को पाना है. आप देखिए कि उसके अंदर कितनी बड़ा दर्द होगा. So what the Khalnayak has in this film, in this character, the pain him, and that is why when he talks weird or he talks off the guard, there is a pain in him. Wow. And you can see in the climax of the film, and I'm sure this film is going to be much better than Khalnayak, what we made 30 years back. Thank you. Thank you so much, sir. I just want that. Can you get that poster just for Subhash ji? वो दूसरा वाला हंसने वाला. बाबा एक क्विक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, ऑफ कोर्स सुभाष सर यहाँ पे हैं, यू नो, अगेन द ओजी डायरेक्टर, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है हिम प्रेजिंग दिस एंड द वे ही इज प्रेजिंग इट, ही इज सुपर इमोशनल टुडे. You know, for me, that Subhash ji is praising this. I mean, that means I'm on the right track. Wow. I mean, with his blessings, with my parents' blessings, you know, that means कि ये हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं. I mean, what Subhash ji, मैंने वो याद था, नायक नहीं, वो सब याद था. But Subhash ji is one of the, I think, greatest directors I've worked with. Yeah. मतलब वो बोलते थे तू यहाँ खड़े हो जा, हाँ ट्रॉली आगे ट्रॉली पीछे, अच्छा खड़े राइट में देख, लेफ्ट में देख, ऊपर देख, नीचे देख. तो मैं बोलता यार क्या कर रहे हैं सुभाष जी यार ये. तो वो फिगर मत कर, तू पिक्चर में देख लेना. Now he had the edit in his mind. You know, he knew where to put what. I mean, sir, I love you and I've learned so much from you. Thank you, sir. Wow. What an evening. सर एक पोस्टर यहाँ दिखाया नहीं, लेकिन वो सिर्फ आप ही के लिए है सर. वोट आपने बल्लू के बारे में बोला, बच्चा है एंड मैडनेस है. दिस इज द पोस्टर. Look at the intensity in his eyes. एक ही आंख है, बहुत है, 200 आंखों के बराबर है. What a beautiful picture. Very nice. Sir, next picture में तो चांस मिलेगा ना? Thank you. Thank you. अभी मैं एस्पेक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि अक्षय मेरी बहन है और इसके बच्चे मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, और हमारा रिश्ता बहुत 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 दूर तक जाता है. और
just collaborating with Aspect is something like doing something with family. And I'm the most happy and the most proud that we've come together and we'll make some great movies together. लेकिन जो पैसा कमाने वाली पिक्चर है वो क्योंकि पैसा वाला यहाँ खड़ा है. And we are also, I think, very happy that Jyoti is there with us and Geo Studios is there. Thank you, Jyoti. And after Dhurandhar, तो अभी क्या बोले? And lastly, I just want to say is that ये खलनायक की जर्नी बहुत लंबी जर्नी है. And without Subhash ji, it is not possible. And Subhash ji is a legend. He's a man of entertainment, and I'm so grateful and I'm so thankful that Subhash ji gave me this honor to make Khalnaik again. Thank you, sir. And I'm waiting for you. Pata nahi kahan gaye hain. And he's going to be a part of this Khalnaik also for sure. And lastly, I just want to say one thing is that I want to thank my wife, Manyata Dutt, for always being the strength in my life. And जब भी मैं गिरता हूँ तो एक हाथ है मेरा कॉलर पकड़ने वाला. Thanks. And अभी can I give it to Jyoti? Yes, of course. Jyoti ma'am, जैसा मैंने कहा, बॉक्स ऑफिस आपके नाम से थर-थर कांप रहा है. That is what is happening, and congratulations. एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां. And of course, for Geo Studios, now you're coming together with this amazing team. Aksha ma'am, Aspect Entertainment, Manyata ma'am, Sanju sir, of course, 3 Dimension. What would you like to say about this new phase of this collaboration? Please बताइए थोड़ा. तो आई थिंक सबसे पहले ये बोलना बनता है कि मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसमें इनमें से कोई भी मेरा फैमिली है. That's Jyoti Deshpande for you, ladies and gentlemen. She said it, yeah. Because they left me out of that, that family huddle. तो मैंने बदला ले लिया. छेड़ रही हूँ. नहीं, I'm looking forward to this collaboration. Sanju and I go back, I don't know, my entire career, because I'm in this industry for the last 33 years. Right. And पहले हम overseas करते थे, तो almost all his films I've released in the overseas, and I don't know, endless movies we have worked together. And what I find, very special, I know Aksa, and I have met her a few times, and I'm amazed by her passion and her creativity and her clarity of thought, and it's already a business family to reckon with, and I think she'll bring her own creativity to this venture. So I'm very excited to collaborate with Aspect as well. But let me just talk about this film. Please. So मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो आज धुरंधर ने किया है, where it became part of popular culture. पैसे की बात नहीं है, ब्लॉकबस्टर और रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं है, but the fact that लोग उसके बारे में बात करना बंद नहीं कर रहे हैं. Exactly. So that's what's called becoming part of popular culture. You can't escape it. Yeah. And that is what Khalnayak did in 1993. Indeed. It was a path-breaking, era-defining, genre-defining film, way ahead of its time. People were shocked. People couldn't understand कि ये क्या हो गया. इसके dialogues देखो, इसकी acting देखो, ये गाने देखो, peak detailing. जो अगर हम बात करें, so 1993 में Khalnayak became the film जिसकी peak detailing people are taking out, and each aspect of the film was left in time for generations to enjoy. So I think it's my absolute privilege to be part of this film,
and to give it a new tadka, Whoa. a new life, you know. Lovely. You know, the three words, उनकी पूरी बातचीत से जो कि मेरे जहन में घुस गए हैं, that is peak detailing, जो कि लाती हैं ज्योति देशपांडे जी. Aspect is the word that she used, of course, ma'am के साथ, and Khalnayak, of course, the OG superstar, Sanjay. That he's gone through. I mean, something that has kept him sailing is the adulation of the people. But for an actor, you know, all actors, they always want something that has just set them up as an iconic character. And this is an iconic character, and he always wanted this film to be made. I think from ages, and I think Aksha, me, Mohit, we've been discussing about this film. I think it's been over a decade now that we should be making this film in the kitchen of my house, just sitting, having few drinks, chilling, cooking, eating, and we would just be discussing. And it's a passion between two brothers. He wanted this film to be made. Mohit wanted this film to be made. Mohit is like a big hardcore Khalnayak fan. He wanted this film to be made. So they decided that one day I will make this film. And that is how I think the first production that is coming out of Aspect is Khalnayak. Because I think one of the reason Aspect is here today is because Khalnayak had to be made between the two brothers. And we have thought over it over and over again, Aksha. And you know, I just was a bit emotional because when you see there's a dream that you saw, or there's something that, you know, you wish for, and when you see it in reality, when you see that first frame that came, I really had tears run down. Yeah. And I'm very grateful and thankful to everybody associated, including Jyoti, of course, Subhash uncle, Aksha, Mohit, and of course Baba is there. But yeah, thank you. As I said, you know, being a part of this team, I'm sure it's a privilege because जिस तरह से everybody is talking about it, वो दिख रहा है, you know, we can see that twinkle in their eyes. What would you like to say, sir? See, for Khalnayak is a trendsetter of anti-heroism. Right. And everyone was worshipping heroes. That Right. point of time, Sanjay Baba has come in the field or on the film, and then he changed the world of heroism. It changed into anti-heroism also. Yes. So that was a generation, and we all in that generation only where we loved Baba for that role. लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो टीजर शूट हुआ है, इसके पीछे की छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि Baba was on set for 8 to 9 hours just for this teaser. So you understand कि he gave his 9 to 10 hours, and then you understand 8 hours on the set to 2 hours of makeup. And that day it was like a very hot day. So you understand the commitment of Baba for this. Absolutely. This film is set apart for all of us. Ladies and gentlemen, we have with us one of the biggest. Film. Subhash sir, thank you so much for being here. It's so good to see you. Jyoti ma'am was just talking about the fact that nowadays we talk about peak detailing with Dhurandhar, but you did it back then with Baba and the entire team of Khalnayak. What would you like to say, sir? We've just seen the teaser, by the way. He is born as a Dhurandhar actor. Whoa! Sir? So I know him since childhood. Right. You see, it is a great moment. I'm so happy today, I can't tell you. Because it was an inner wish, genuine inner wish or passion hota na, जी. मान्यता and संजू कि सर ये पिक्चर तो बनानी है आज से नहीं, कितने बार? Am I right? All credit goes to Manyata and Sanju. कि when a filmmaker says now I have to make this, then it becomes Dhurandhar. Wow. I'm so happy. मोहित जी कहाँ हैं? मोहित जी की तबीयत थोड़ी नाशाद हुई.
आप हैं, काफ़ी हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सपोर्ट किया इनको, और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने में आई एम वेरी श्योर विद हिज blessings and your blessings this picture is going to be completed in time and with the full passion and with full force, and I can assure you today it is going to be better than Khalnayak. Coming from Subhash sir, of course, means a lot. We have to give you a cameo in this film also. आप हर पिक्चर में थोड़ा सा आ जाते हैं, तो इसमें भी आपको लेके आएंगे। ये तो माइक पे बनता है। मैं कह रही हूँ सुभाष जी के साथ मैंने काफ़ी सारी फिल्में की है, ताल, हर पिक्चर में एक सीन में आ जाते हैं, तो ये पिक्चर में भी पीक डिटेलिंग में आप ढूंढना एक सीन में होंगे वो। आजकल मैं कैमियो का बहुत प्राइज लेता हूँ क्योंकि कैमियो भी एक जो है अपने आप में ब्रांड बन गया है और जैसे ही हम ब्रांड बन जाते हैं तो हमारी प्राइस जो है ऊपर चली जाती है। Anyway, it would be my pleasure to be with him in any kind of part of the creativity, music, and whatever, whenever he wants me. You see, I am there always, day and night. Let's fight. Thank you very much for all your blessings in being here. Whoa. I'm very happy that today Khalnayak returns means with a bang. And congratulations to Manyata, Akshay ji, Sanjay Dutt, and the whole team. Wonderful, wonderful, wonderful. And sorry मैं थोड़ा लेट हुआ, मैं नहीं लेट हुआ, ट्रैफिक लेट हुआ. Thank you. And getting Subhash sir की blessings on this movie, I think इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता. तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Thank you. बहुत सारी congratulations बनती है. पहली congratulations तो धुरंधर की अपार सक्सेस के लिए पूरी टीम को. सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड इट्स अ बिग सरप्राइज जो हमने आज देखा, खलनायक रिटर्न. बाबा मेरा सवाल आपसे है, 93 में फिल्म रिलीज हुई, सबसे पहले कब वो इच्छा हुई कि बल्लू बलराम की जो कहानी है वो आगे बढ़ सकती है, सीक्वल का जो एक थॉट आता है आपके दिमाग में कब आया था? और कभी ऐसा हुआ कि इच्छाएं हमने थोड़ी दबाने की कोशिश की कि यार एक बहुत बड़ी लेगेसी है, हम उसके साथ खेले नहीं, इट्स बेटर जब तक हमें स्टोरी ना मिले, ऐसे हुआ था कभी? भाजी नमस्कार, की हाल है थोड़ी? बस वधिया सर, सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. एक्चुअली ये थॉट मुझे जेल में आया था. मैं वहाँ जेल में गाने बजाता था, तो बार बार फरमाइश सिर्फ खलनायक की होती थी. तो मैंने बोला कि ये खलनायक अगर फिर से बनाए तो कौन देखना चाहेगा. तो 4000 कैदियों में से सब ने बोला हम देखेंगे. तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको इतना शौक है तो एक एक पेज लिख के भेजना. मुझे टाइम लगा 4000 पेज पढ़ने में, लेकिन मुझे एक थॉट अच्छा लगा उसमें. तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैं पेरोल पे आया, मैंने सर को बोला सर प्लीज़ यहाँ आइए. हाँ, और फिर मैंने सर को थोड़ा बहुत सुनाया, एंड दैट्स हाउ आई मीन सुभाष जी गॉट ऑल्सो एक्साइटेड कि यार बननी चाहिए. तो है वैसी पाजी. थैंक यू सर, लुकिंग फॉरवर्ड. He wrote a small letter from the jail कि सुभाष जी अगर मैं आज इतना जी रहा हूँ और अच्छी से जी रहा हूँ, बिकॉज जब मैं सुनता हूँ कि खलनायक खलनायक चारों तरफ है, और मैं आपको एक ऑडियो बना के भेजता हूँ, और इन्होंने ट्रेलर बना के भी भेजा मुझे खुद की वॉइस के अंदर. आई रिमेम्बर दैट इज स्टिल विद मी. एंड आई सेड कि दिस लुक व्हाट इज पैशन ऑफ अ मैन for the character, and we must make it till the end of our life. We see, and that's why you will see the passion. Subhash ji, will you be directing it, or what kind of association you will have with the film? क्या कहा आपने? किस तरह का एसोसिएशन आप डायरेक्ट करने वाले हो क्या? ये तो आप प्रोड्यूसर से पूछ सकते हैं. प्रोड्यूसर साहब जवाब दीजिए. Nothing is possible without the blessings of Subhash Ghai ji. He is the mentor, he is the guiding force, he is everything for us for this Khalnayak. So, and nothing is possible without Subhash Ghai ji. You see, you cannot ask Sunil Gavaskar to play Virat. Sunil Gavaskar, हर एक स्टेज होती है, एज होती है, लेकिन तमन्नाएं और उत्साह और पैशन उतना ही होता है.
तो मैंने सबसे पहले इसको यही कहा कि यू शुड हैव ए गुड डायरेक्टर. हम जितनी मदद राइटिंग में, म्यूजिक में तुम्हारी कर सकते हैं, वी आर देयर. आवर होल टीम इज विद यू एंड एंटायर एटमॉस्फेयर, हम इकोसिस्टम हम आपको देंगे. एंड यू हैव ए बिग सपोर्ट फ्रॉम मोहित जी, फ्रॉम अक्षय भाभी एंड एवरीवन हियर. So don't worry. So that is why he has taken over this responsibility to produce the film, a responsible film. And I can tell you, I will be always with him whenever he needs me at any stage. Manyata, how many times have you watched Khalnayak? Many times. In fact, this morning when Sanju showed me a little bit, he didn't want me to see the teaser. He showed me a little bit, and I told him tonight let's watch Khalnayak again, and he's like, yeah. So it is one of my favorite movies of Sanju. I was just telling Subhash uncle that ये जो film जब release हुई थी, I think Sanju was going through a very bad phase of life. He was, it was during his incarceration when he was in. And this story not only, of course, as an actor, it's fantastic, but it also talks about him in reality as somebody who's so soft-hearted, somebody who is just actually a Khalnayak. It's his story, somebody who got trapped into a situation, a mistake, or whatever. So this film is so close to him, and even before we decided of making this film, or that whole thought came, it was multiple times he would discuss, Mama, this film, he calls me Mama, he's like, Mama, this film, when I came back, I felt, I don't know, after the jail, how would the audience take me? But this film put it out there as if this film was just made to narrate his part of life. It was just out there, and it of course, it just became an iconic film. So this film is very important part of a journey of our life, his career. And yes, I've seen it many times. Hello. My question is to Subhash ji. Subhash ji, Rajiv Vijayakar here. Khalnayak was the first album which was actually sold in the black market. It was so popular. So I didn't make money. So what will be your contribution to the music? How will you design? How would you plan to design the whole score of this? This movie, you're talking about the previous one. No, this movie. This movie. Yeah. You see, every music of every motion picture carries its own soul, its own vibrancy of sound, its own responsibility of sound. So I'm very sure कि जो एक दो गाने हैं वो तो उसमें रहेंगे, जैसे इन्होंने अभी थीम सॉन्ग बनाया, ये किया, इसके जो they have to produce better songs, better than this, क्योंकि responsibility बढ़ गई है. लोग कंपेयर करेंगे, राजीव जी फोन करेंगे, मैंने आपको पूछा था उस दिन तो आप ऐसे बता रहे थे, है ना. तो डोंट वरी, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड if we don't have a great music in it. Hello, sir, myself Poonam. This question is to Baba. Sir, here. Hi, how are you, sir? I'm good, thank you. I'm from Bollywood Themes media channel. So, when you were in the jail, so when you were there in the jail, so no work in the jail, so lot of fears and lot of thoughts may be coming to your mind. So that time also you were doing lot of activities. That means you are so creative. That's a good thing. So how you that time also you may be feeling that sensation that कब यहाँ से जल्दी निकलूँ बाहर, or I try to come on the film, on the screen and rock and do my best. You may be feeling that time that when you were inside. So can you express some? हाँ जी, 100% कौन जेल में रहना चाहता है. I felt that many times, लेकिन एक हवलदार ने मेरे पास आके बोला संजू बाबा, जिस दिन तू उम्मीद करना छोड़ देगा तुझे पता नहीं चलेगा कि जेल का टाइम कैसे कट गया. तो मैंने बोला क्या मजाक कर रहा है,
बोला आप ट्राई करो, स्टॉप होपिंग कि आई होप ये हो जाए, होप हो जाए, कब निकलूँगा। मुझे दिक्कत हुई लेकिन मैंने कोशिश की, और जब मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि जेल कब कट गया, यू नो। संजय सर, दिस इज जोगेंद्र टुटेजा। क्वेश्चन आपके लिए है। खलनायक जब आई थी उसकी खासियत सबसे अच्छी ये थी कि वो बहुत ही इंडियन ट्रेडिशंस में भी रूटेड थी, बहुत देसी पिक्चर थी वो। उस टाइम में भी जब लोग थोड़े एनआरआई टाइप की पिक्चरें बनाने लग गए थे, आपकी बहुत देसी थी। इज दैट द सेम रस्टिक फील, ओल्ड स्कूल चार्म दैट वी कैन एक्सपेक्ट दिस टाइम अराउंड एज वेल? It has to be that way. I mean, you have to make it rustic. You have to have emotions. You have to have the songs. You have to have. I mean, it has to be made like खलनायक is made. You know, I mean, हम लोग को वो नहीं चाहिए, मतलब वो. You know what I'm trying to say. I don't want to. So I think 110%. If you can't make it rustic like how खलनायक was, I think it's better not to make खलनायक, you know. Yes, please make it that way. That will be wonderful. 100%. I promise you it's going to be. Thank you. In the ये छोटा जो आपने देखा, you didn't feel it? हाँ यार, आइडिया मिल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। सुभाष जी इधर, जब आप खलनायक बना रहे थे तो आपने संजय जी को कैसे बल्लू के कैरेक्टर में सोचा था? संजू के साथ मैंने पहली फिल्म भी इसकी की थी, विधाता, अगर आपको याद हो। एंड ही प्लेड ए ग्रैंडसन ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार, एंड ही वाज पुश्ड टू एक्टिंग बाय हिज फादर फैमिली कि जाओ एक्टर बनो। ये बोले काहे को मैं एक्टर बनूं, मेरे को मोटरसाइकिल पर चला रहा हूँ मैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। He was enjoying life, you see. And then he said, this kind of work, actor has to work so much. I thought कि यार नहीं होता है, you know? लेकिन जब उसने देखा कि भाई ये तो उस वक्त मैं इसको जानता था जब भी you were hardly 20 years old. And I could see that I used to smile at him. ये फंस गया बेचारा, लेकिन कैसे भी करके उसने दिलीप साहब के साथ काम किया। तो दिलीप साहब को देखा कि यार ये तो बड़ा एक सीरियस मामला है, पर वो पिक्चर तो चली, सिल्वर जुबली हुई, पर बाद में उसको आस्ता आस्ता रियलाइज हुआ कि आई हैव टू टेक दिस कैरियर वेरी सीरियसली, एंड ही रियली स्टार्टेड लर्निंग द पोटेंशियल ऑफ एक्टर फ्रॉम देयर, एंड आई कुड सी हिज अदर फिल्म्स, क्योंकि मैंने उसके बाद 5-7 साल तो मैं दूसरी पिक्चर बना रहा था, तो आई कुड सी हिज प्रोग्रेस फ्रॉम फिल्म टू फिल्म, फ्रॉम सड़क एंड फ्रॉम साजन एंड ऑल। मैंने बोला यार अब ये सीरियस एक्टर बन गया है, यू नो। तो मैंने जब खलनायक पिक्चर लिखी तो ये बात इंडस्ट्री में फैली, बहुत से स्टार्स लोग मेरे पास आए घर पे कि हमको खलनायक करनी है। मैंने बोला सब खलनायक मैं सोच के बैठा हूँ, पहले मैं उससे बात कर लूँ। और मैंने संजू को बुलाया और संजू को मैंने कहानी सुनाई, एंड ही सेड कि सर आई ट्रस्ट यू, आई विल डू दिस फिल्म। सर आप भूल रहे हैं सर एक चीज, कहानी नहीं सुनाई आपने। आपने बोला ये करनी है तुझे, बस नहीं सुनाई थी सर। कहाँ सुनी सर? आजकल तो स्टूडियो वाले भी स्क्रिप्ट मांगते हैं इतना लंबा, उनकी टीम मांगती है पूरा स्क्रिप्ट दो, फिर उसके बाद वो क्रिएटिव पेंसिल से उसको घिसते रहते हैं। आप देखिए इतने ऐसे एक्टर थे जिनको हमने कभी कहानी नहीं सुनाई, नहीं सुना था, कभी स्क्रिप्ट भी नहीं दिया था। जो पैसे लगाते थे उसको कहाँ सुनाते थे? तो पैसे को उनको विश्वास था कि ये पिक्चर जो है इनकी जिंदगी है। जिस फिल्म मेकर की जब जिंदगी बन जाती है तो अपनी जिंदगी बेचेगा ना, तो उसमें पैसे की क्या बात है ऐसी। तो पैसे की तरफ तो मैंने कभी देखा नहीं। हर फिल्म में जो 15-16 फिल्में बनाई वो जिंदगी थी 15। हमारे लिए ऐसा था कि
ये फिल्म क्लाइंट जो है हमारे ऑडियंस है, तो हॉल है, वो हॉल तक जो असर करेगी, सब डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश होंगे, इन्वेस्टर भी खुश होंगे। मैं इन्वेस्टर को खुश करने के लिए गलत फिल्म बना के ऑडियंस को नाराज कर दूं, वो तो ठीक नहीं, सही नहीं। तो एक विश्वास म्यूचुअल बहुत था। तो अगर मैंने कहानी नहीं सुनाई और इन्होंने हाँ की, इसका मतलब कितना बड़ा विश्वास होगा उनको मेरे पर। और हम लोगों ने मिल के, और मैं आपको एक बात बताऊं कि उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने इसको बोला कि भाई 10 बजे तक शूटिंग चलती थी हमारी, तो कभी कभी कहता था 10 बज गए हैं, अभी तुम जाओ, थक गए होगे। कहता नहीं साहब, ये सीन पूरा करके जाएंगे। और 2-2, 2:30 बजे तक ये काम करता था लड़का। कैन यू बीट दिस खलनायक के अंदर? एंड आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन कि वही है जो विधाता में काम कर रहा था, जिसको पकड़ना पड़ता था, बच्चे आ जा इधर, इधर या कैमरे के सामने आ जा। इतना चेंज मैंने कभी नहीं देखा। एंड अगर उसकी परफॉर्मेंस का पूरा श्रेय है तो उसमें 30 मैं लूंगा, 70% इसका खुद का है। गॉड ब्लेस यू। बाबा यहाँ पर सामने आपके। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार बल्लू को प्ले करने का प्रेशर किस तरीके का, क्योंकि नेगेटिव रोल आपके लिए अब नया नहीं है, लेकिन बल्लू एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर रहा है, तो उसको प्ले करने का दबाव है इस बार? देखिए, मैं प्रेशर में काम नहीं करता। जब सेट पे आऊँगा, मेन चीज़ मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि स्क्रिप्ट कैसी होगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उस पर भले वो 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, विद सुभाष जी कंसेंट, मैं इनको भी तंग करूँगा, मैं हर जगह जाऊँगा, म्यूज़िक के लिए भी तंग करूँगा, लेकिन द हीरो ऑफ द फिल्म इज़ द स्क्रिप्ट बेसिकली। एंड जब तक वो स्क्रिप्ट वो लेवल की नहीं होगी, तब तक आई थिंक हम लोग फ्लोर्स पे ही नहीं जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, मैं प्रेशर में काम ही नहीं करता, सेट पे जाके देखी जाएगी यार। ये तो रोमांस भी आराम से कर लेता है और मर्डर भी आराम से कर लेता है। अरे मैं बोला कुछ तो चेंज करो यार। ये तो सर आपने बोला मर्डर किया, मैंने कर दिया। आपने बोला रोमांटिक को, तो मैंने कर दिया उसको। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स एक्टर इन डायरेक्टर मीट्स, कि वो आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी छोड़ देता है कि आपको परेशान कर देता है कि यार मुझे तो करना ही पड़ेगा, because he has a personality, he is an actor, and he wants to do something good. God bless you, Sanju. Sanjay sir, I have a question for you. We are glad we got to watch Khalnayak 2. The 2 other characters of yours that have been iconic for us is Raghu from Vastav and Munna Bhai. Will we ever get to see Vastav 2 and Munna Bhai again? Vastav, we are working on. एंड मुन्ना भाई, आई थिंक आपको राजू ईरानी से पूछना पड़ेगा। राजू, प्लीज मेक मुन्ना भाई अगेन। परफेक्ट, थैंक यू। Thank you very much, all of you. Hello, Sanjay, Lipika here, Lipika Verma. You know, right from Khalnayak then and now, I would like to know, all of us would like to know, how much has Sanju involved? संजू शांत हो गया है। I evolved. I can't talk about myself, but I mean, I think I'm matured in life. I think I've become more mature actor, more mature in just general life. That's all. Manyata, would you like to add something to what Sanjay said? Since you've been there with him, his partner. I think he's become a great father. He sees life through a different angle now. His perspective towards life has changed after having children. I mean, I think he's just changed in many ways. I feel he's mellowed down, he's sobered down, bit of aggression is less. Yeah, I think he's matured enough in many, many ways. And he is a changed person. I think Subhash uncle will also second that because he has so many stories. In fact, yesterday he was telling me something and he's saying, "Bada badmash hai." So yeah, I think he has changed a lot and he's changed for better.
Thank you. I want to add an aspect to this. See, I get to work with him in so many films. Now I've just done 2 editions of Dhurandhar. I've done Raja Shivaji, he's playing Afzal Khan. While they're all sort of giving the personal aspects of him, I can say professionally, when he turns up on set, from all those years ago to now, I think he's more in character. He totally becomes the character now. He's having fun with the roles that he's taking on. And that's the biggest change that I see in him. He's got the swag of Sanju Baba, but he's totally goes into the character. I have a question for Jyoti ji. Because Jyoti Deshpande has become one of the top producer of the day. You see, and I would like to ask you one thing, that you have given so many hits now. You are an established producer. Every actor, every director, production house would like to work with you. What made you excited to pick up Khalnayak and support the film throughout? So I think this very similar question was asked to me. And I think Jaise Dhurandhar became an era-defining film just now, and it's sort of not just for the box office, but for the impact that it generated. I think Khalnayak did exactly that in 1993. It broke the format on all the rules that are written on paper. When you greenlight a film, Khalnayak broke it. I love that about it. So I'm very excited to take on the challenge, a very big challenge of taking this forward. And I know that everybody that's जो ये फिल्म के साथ जुड़े हैं, all the people attached to this film are extremely passionate. Nobody is doing it for paisa, power, glory. Everybody who's attached to it is doing it because they think it's exciting to do something era-defining again. So I will never miss out on such an opportunity. It's my privilege to be part of this. You see, she is talking about the challenge, but she is scaring us कि बेटा तुम लोग काम करते रहना कि मैं चैलेंज तो आप लोगों का है, मेरा तो क्या है, मैं तो आपको सपोर्ट कर लूँगी, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. और हमको चाहिए पंपिंग के लिए लोग, एक बंदे चाहिए थोड़े से जो हमको कहते रहे कि सोचो खलनायक बनाई थी, अब क्या बनाओगे बेटा, ऐसा. Thank you. And she is very inspiring lady for any good director, good producer. And thank you very much for all of you. I hope this interaction session is over unless you go into gossip. Jyoti ma'am, out here on your left. Hi. Hello. Every film that we put our blood, sweat and tears in, we think that it's going to be the best film that we have ever made. But for Khalnayak, you know, you sit down, you do brainstorming sessions for many films, but this already feels different because what kind of ideas, you know, our minds are buzzing with. The last brainstorm session we had, I think कुछ बहुत हटके करेंगे, but ये picture की जो mood है, जो grammar है, जो texture है, उसको पकड़ के रखेंगे. And I think we have to be very honest to what the original Khalnayak is and not try to make it modern day Khalnayak just for the sake of it. So one thing that we know is that we are going to be very honest to the original Khalnayak. बाकी हम क्या कर रहे हैं, all cards are open. Jyoti ji, so much. Jyoti ji, एक पूछना है मुझे आपसे. यहाँ पे ज्योति जी, यहाँ पे on your left. To your left. On your left. ज्योति जी, आपकी यादें क्या है खलनायक के? When was the first time you watched खलनायक और यादें क्या रही हैं? Because हमने देखा है लाडला में भी एक रेफरेंस था जहाँ पे ब्लैक में टिकटें बिक रही है, लोग एक दूसरे पे चढ़ के जा रहे हैं to get a ticket of खलनायक. आपकी क्या याद है? I was 23 years old. It was the year of my wedding. मतलब उस साल मैं शादी हो रही थी. And I remember watching it in Gaiety. मैं गेटी गई थी एंड इट वाज लाइक नहीं जा सकते हैं और वहाँ आदमी लोग हैं, यू नो, लड़कियाँ ही नहीं है. और मुझे पता है मैं घर में झूठ बोल के मैं गई थी. मेरा फियांसी भी बहुत पॉजेसिव था. मैं झूठ बोल के खलनायक देख के आई थी.
मैं जितने भी पाप हुए हैं, झूठ हुए हैं, वो खलनायक की वजह से हुए हैं. All right, ladies and Hi, gentlemen, sir. thank you so Last much. question here. Yeah, one second. I know. Lot of Sanjay excitement. sir, this question is for you. You know, we want to know who will play the lead, female lead in the film, and if we see Madhuri Dixit in a cameo in the film. That has to be seen. अभी तो आस्ता आस्ता दी एंड भी पूछ लेंगे, इंटरवल भी पूछ लेंगे, और पता लगा पूरा स्क्रिप्ट आ गया आपके हाथ में. अब आस्ता धोती पकड़ के, रुमाल पकड़ के, धोती तो मत पकड़िए. थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए. One last question. Yes, आइए अंबानी साहब. संजय सर, एक सवाल मेरा है कि आज के अगर दौर की बात करें, अगर आप नहीं तो कौन ये रोल के लिए परफेक्ट होगा विद ऑल दोस लॉन्ग बियर्ड हेयर्स, रणवीर सिंह या रणबीर कपूर? आपको क्या लगता है सर? कोई और ये कर ही नहीं सकता, कोई ये पिक्चर बन ही नहीं सकती. मैं बोल रहा था अबे मैं क्यों नहीं. इसका जवाब तो यही मिलना था दोस्त. Okay, ma'am, one last question. आइए, Alice. Hi, my question's for Mrs. Aksha. Hi, Alice Peter from Amarasi. Hi. With an ever-evolving industry like this one, what is the vision that you have for Aspect Entertainment? We just want to tell out great stories. We want to respect the old cinema, and we want to integrate the new age technology and the newer style, but we want to maintain everything as it is. But yeah, great stories with modern excellence. That's what we're looking at giving. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. The people behind the scene for this beautiful cut. I want to thank Gaurav, Paras, Ankur. Thank you. You guys worked day and night to make such a fantastic product. Thank you for believing in Subhashji, believing in the vision, and thank you for taking Khalnaik further. I think you guys have all grown up seeing Khalnaik. Thank you. Thank you guys.